स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A जो कि चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से है। सबसे पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में कि एक्सप्लेन गिविंग टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। एक्सप्लेन करना है दो एग्जाम्पल देते हुए कॉन्टेक्ट फोर्सेस का और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस का। तो पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द फोर्सेस विच एक्ट ऑन बॉडीज व्हेन दे आर इन एक्चुअल कांटेक्ट, कि वो फोर्सेस जो एक्ट करती हैं बॉडीज पे कब, जब वो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे के टच में हो, आर कॉल्ड द कांटेक्ट फोर्सेस। तो उनको क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। दो बॉडीज अपने में मिलेंगी और फिर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को कहा जाएगा कांटेक्ट फोर्सेस। दो एग्जाम्पल इसके हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में लगता है, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। फिर उसके बाद दूसरा है आपका फोर्स ऑफ टेंशन जो कि धागे के अंदर लगता है वेट की वजह से, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, द फोर्सेस विच एक्ट ऑन बॉडीज विदाउट बीइंग फिजिकली टच। ये वो फोर्सेस हैं जो बॉडीज पे एक्ट करती हैं लेकिन बिना एक दूसरे को टच किए, जैसे कि आपका चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस या सेम चार्जेस हो, या फिर आपका मैग्नेट हो, या फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ठीक है, अर्थ का। तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस या फिर फोर्सेस एट अ डिस्टेंस। द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स यही एग्जाम्पल है जो कि हमने यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग अमंग्स द कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब ये जो फोर्सेस दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है कौन सा कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कॉन्टेक्ट फोर्स है क्योंकि दो सरफेस के बीच में लगता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये भी हथेली वगैरह पे कुछ रखने पे लगता है ना, या परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ लगता है, दो सरफेसेस के टच होने पे ही है ये भी। तो ये भी कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं। फोर्स ऑफ टेंशन इन ए स्ट्रिंग, अभी एग्जांपल देखा, ये भी जो है आपका कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का है। मैग्नेटिक फोर्स भी दूर से ही लग जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में, ये भी आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल इन ईच केस। उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है हर एक केस में। द फोर्स इज ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट फोर्स में कोई भी एग्जाम्पल दे दो यार। फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स इज एट अ डिस्टेंस, यानी ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात बोल रहा है कि दूरी पर से ही क्या हो, फोर्स लगे, तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सारी बॉडीज जो अर्थ के ऊपर है, अर्थ क्या करता है, सेंटर की तरफ उनको अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉल इज हैंगिंग बाई ए स्ट्रिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूफ। यहाँ पे बॉल हैंग कर रहा है, ठीक है। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम शोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल एंड द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये जो बॉल लटका हुआ है सीलिंग से रूफ पे, तो ये रहा आपका सीलिंग या रूफ, ठीक है, जो रिजिड सपोर्ट दे रहा है किसको, इस स्ट्रिंग को, ये आपका स्ट्रिंग है और ये आपका बॉल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लटका हुआ है। तो ये डायग्राम बना देना है। सेकेंड बनाना है, अ स्प्रिंग कंप्रेस्ड अगेंस्ट अ रिजिड वॉल। तो ये एक रिजिड वॉल है, देखो यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या दिखा रहा है कि इसको कंप्रेस करके रखा हुआ है। देखो पुश करके रखा हुआ है, कंप्रेस करके रखा हुआ है। इसके लिए भी आपको डायग्राम बनाना था और दिखाना था फोर्सेज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग। तो जब तुमने कंप्रेस करके रखा हुआ है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। नेक्स्ट है, ये ई नहीं सी है। अ वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल टॉप। ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ है टेबल टॉप पे। नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो देखो, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ और एक्शन फोर्स नीचे की तरफ। नीट एंड लेबल डायग्राम बनाना था और शो करना था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्सेज, जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टेट वन फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स डिपेंड। कोई एक फैक्टर बताना है कि जिस पे जो मैग्नीट्यूड है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का वो डिपेंड करता है। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन से होते हैं, जो डिस्टेंस पे होते हैं। तो भाई डिस्टेंस ही वो फैक्टर है जो
मैग्नीट्यूड डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है इनका। हाउ डज इट डिपेंड ऑन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू, यानी कि डिस्टेंस पे ये जो फोर्स है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे डिपेंड करता है। तो जो मैग्नीट्यूड है ना फोर्स का वो डिक्रीज करेगा एज द डिस्टेंस इंक्रीज। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट्स के बीच में दूरी बढ़ाते चले जाओगे उतना ही आपका फोर्स क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस इज रिड्यूस टू हाफ। टू मासेस यानी यही दो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो दिख रहा है, तो इनके बीच में जो आपका डिस्टेंस है उसको हमने रिड्यूस करके कहाँ कर दिया, हाफ पे। हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम अफेक्टेड। तो जो मैग्नीट्यूड है ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, इनमें कैसे अफेक्ट किया। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे भी यही चीज़ हमने देखी है कि फोर्स डिक्रीज करेगा डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, तो यानी कि डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया तो फोर्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वही बात यहाँ पे भी है, कह रहा है कि ये जो फोर्स है ना वो क्या है, बिल्कुल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज रिड्यूस टू हाफ, अगर आधा कर देना है तुमको डिस्टेंस, तो फोर्स जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन। जब आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक नॉन रिजिड पे तो क्या फर्क पड़ेगा, और रिजिड बॉडी पे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये हम लोगों ने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा था कि नॉन रिजिड में शेप और साइज पहले चेंज होता है, और रिजिड बॉडी में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वगैरह कुछ भी इंटर पार्टिकल स्पेस चेंज नहीं होगा। तो होगा क्या कि इसमें मोशन कॉज होगा, मोशन आएगा। हाउ डज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिफर इन द टू केसेस। तो जो फोर्स का प्रभाव है वो कैसे डिफर करेगा दोनों केसेस, यानी कि नॉन रिजिड में और रिजिड में। व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी यानी बॉडी रिजिड नहीं है, यानी कि आपका स्पॉन्ज वगैरह हो गया, रबर वगैरह हो गया, ऐसी बॉडीज, इट चेंजेस द इंटर स्पेसिंग बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो उनके बीच में जो पार्टिकल का इंटर स्पेसिंग है ना उसको वो बदल देता है, एंड देयर फोर कॉजेज अ चेंज इन डायमेंशन एंड ऑल्सो प्रोड्यूस मोशन इन इट। तो बताया ही, शेप और साइज चेंज कर देगा, डायमेंशन का मतलब यही है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और उसके अंदर मोशन भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये किसके लिए है, नॉन रिजिड के लिए है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, जब आप अप्लाई करते हो फोर्स रिजिड बॉडी पे, बिल्कुल सॉलिड है, चेंज नहीं होना उसका इंटर स्पेसिंग, तो इट डज नॉट चेंज द इंटर स्पेसिंग बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो फोर्स क्या करेगा, उसके अंदर जो इंटर स्पेसिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, उसको बदल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो उसका डायमेंशन तो नहीं चेंज कर पाएगा। डज नॉट चेंज द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बट कॉजेज ओनली द मोशन इन इट, लेकिन सिर्फ क्या करेगा, उसके अंदर मोशन लेके आएगा। जबकि नॉन रिजिड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन भी आ सकता है, डायमेंशन तो चेंज होगा, साथ ही मोशन भी आएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि गिव वन एग्जाम्पल इन ईच of the following cases when a force stops a moving body। एक एग्जाम्पल देना है कि एक फोर्स लगा के बॉडी को स्टॉप किया जा रहा है, मूविंग बॉडी को। तो इसका एग्जाम्पल है कि भैया फील्डर जो है स्टॉप करता है बॉल को अपने हाथों से। नेक्स्ट है मूव्स अ स्टेशनरी बॉडी, कोई बॉडी एक जगह पे पड़ी थी उसको जो है स्टेशनरी बॉडी को क्या करा दिया, मूव करा दिया, यानी बॉल को किक कर दिया। फिर इसके बाद है चेंजेस द साइज ऑफ बॉडी। इसका एग्जाम्पल बताना है कि बॉडी का साइज चेंज हो जाए, तो इसमें है कि लोडिंग ऑफ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का डायमेंशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है उसका साइज। नेक्स्ट है चेंजेस द शेप ऑफ बॉडी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हैमरिंग, हैमरिंग ऑफ ए स्मॉल पीस ऑफ सिल्वर हो, आयरन हो, किसी भी चीज़ का, तो वो क्या करेगा, उसको शीट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस टाइप से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। ये 4 ऑप्शन है, कॉन्टेक्ट कौन से दिए हुए हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में दूर से ही लग जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, उड़ते हुए हवाई जहाज पे भी लग रहा है भाई। फ्रिक्शनल फोर्स यही सरफेस पे भी लगता है, यही आपका आंसर हो गया। अब ये मैग्नेटिक वाला भी तो वही हो गई, आंसर मिल गया, बस वहीं रुक जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें से कौन सा है? फोर्स ऑफ रिएक्शन, क्या ये नॉन कॉन्टैक्ट है? नहीं। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये नॉन कॉन्टैक्ट है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, ये आपका दूर से ही लग जाएगा। बस बाकी क्या पढ़ना है, ये सब तो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। लगातार मेहनत हो रही है, प्लेलिस्ट जो पुराने हैं जिसमें एरर्स हैं उनको बदला जाए, तो स्टे ट्यून, डोंट गो एनीवेयर।